हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। प्रथम तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूं कि मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बनाने बैठा हूं। फिर मैं आपकी सेवा में आज हाजिर हुआ हूं। अक्सर हम जीवन में असफल होते हैं, दुखी होते हैं और कुछ पाना चाहते हैं और कुछ पा नहीं सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, उसकी खोज में हम रहते हैं। मैं चाहूंगा प्रथम तो कि आप सब सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहते होंगे। मेरे हृदय की ये दुआ है। तो आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं। मेरी YouTube चैनल द्वारा मैं एक साधना कर रहा हूं। कौन सी साधना? तुम्हारे साथ बैठे हुए वो परम कृपाणु परमात्मा से मैं तार लगा पाऊं। ये YouTube एक साइंटिफिकल जो एक टूल है, विज्ञान की शोध है, और ये जो मोबाइल है उसके माध्यम से मैं तुम्हें टच कर पाऊं और तुमसे कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ सत्संग करूं, कुछ आनंद की बातें करूं और जीवन उपयोगी बातें कर सकूं। इसलिए मैं YouTube पर अक्सर आता हूं और शुरुआत में ही मैं ऐसे बोलता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूं। मेरा कोई इरादा तुमको सुधारने का नहीं है, तुमको ज्ञान देने का नहीं है। तुम ज्ञानी हो ऑलरेडी और तुम मेरे हिसाब से सुधरे हुए ही हो। लेकिन हमें जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूं कि हम कहाँ दुखी हो जाते हैं। परमात्मा हृदय में बैठा है। शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में और संतों ने ये कहा है कि अनंत शक्ति हमारे हृदय में बैठी है। फिर भी हम दुखी है, हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं सकते हैं। और जीवन का जो हमारा ध्येय है, जो लौकिक ध्येय है, चलो ना, वो हम कुछ पाना चाहते, पा क्यों नहीं रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कमी रह जाती है हमारे में। तो एक वस्तु जो मैं समझ पा रहा हूं वो है, हम कुछ वस्तु पाने के लिए निश्चय नहीं कर रहे हैं, ठान नहीं लेते हैं। कुछ पाना है तो ठानना पड़ेगा कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी लक्ष्य हो, हमारा कैसा भी जीवन हो, हम मटीरियलिस्टिक, ये जो जीवन है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें कुछ पाना है। इच्छा है तो बहुत करते हैं, पूरी क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के संतान हैं। हम प्रभु, जिसने ये पूरी कायनात बनाई, जिसने हमको यहाँ भेजा है, तो उसने हमको बहुत कुछ दे के भेजा है। हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, और दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है वो हम देखते हैं, और हम लालायित भी रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमको ये मिले। मिलता क्यों नहीं? मिलना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं। और परमात्मा की ये सृष्टि पर जितने जितने जीव है, और जो करोड़ोंपति है, मिलियनर है, बिलियनर है, और जो सुखी है, संत महात्मा है, जो सक्सेस लोग है, जो क्षेत्र में जितने जितने सक्सेस लोग हुए हैं और सुख पाया है, जीवन में हैप्पीनेस पाया है, तो वो कर सके, हम क्यों ना कर सके? उसका एक ही रीजन है, हमारे में
निश्चय शक्ति नहीं है, हम ठान नहीं सकते। ठान लो और पालो। ठानना तो पड़ेगा। ये बहुत ही मजबूत शब्द है, ठान लो। ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो ओलंपिक के खिलाड़ी है, अभी ओलंपिक जापान में चल रहा है, तो वो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाने के लिए ठान लेते हैं ना जो, तो बरसों तक मेहनत करते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। जो क्षेत्र में है, जो तैरने की प्रैक्टिस, तैरैया है, कोई तीरंदाज है, कोई अलग अलग जो गेम्स होते हैं, उसके जो खिलाड़ी होते हैं, वो खिलाड़ी क्या करते हैं, बरसों तक मेहनत करते हैं। एक बरस नहीं, एक दिन नहीं, हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे वो मेडल पाना है, पाना है, पाना है। तो वो मेडल पाने के लिए वो वर्षों तक जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसको पा लेते हैं। जो विद्यार्थी है गोल्ड मेडल पाते हैं और अच्छे मार्क्स लाकर पास होते हैं, वो क्या करते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे अव्वल नंबर या तो मुझे टॉप में रहना है। तो हर रोज वो पढ़ता है, हर रोज पढ़ता है और ठान लेता है कि मुझे ये पाना ही है। तो जो ये ठानना है, उसको हम सरल भाषा में बोले तो उसको निश्चय कहते हैं, निर्णय, निश्चय। और जो सक्सेस है वो निश्चय में ही रहती है। सफलता हमको जो मिलती है, और सफलता का एक अर्थ वो भी होता है कि कोई वस्तु हमको पानी है वो मिल जाए, इतनी सफलता नहीं है। जीवन साफल्य की यहाँ बात है। जो हमारा जीवन है, लाइफ फुलफिलमेंट जिसको बोलते हैं, जीवन को फुलफिल करना है। सफलता का अर्थ होता है हमारा शारीरिक हेल्थ अच्छा रहे, हम मानसिक रीते हम शांत रहे, हमको शांति रहे, और हमारा अंतरात्मा है वो भरा परा रहे, आनंद में रहे सदैव। ऐसा हमारा जीवन बन जाए, उसीलिए हम जो कुछ करें वो निश्चय करके करें, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ठानना पड़ेगा, ठानना तो पड़ेगा ही। मैंने तो देखा है कि जो क्षेत्र में जो सक्सेस पाया है, जिसने पाया है, वो सब एक बार निश्चय कर लेते हैं, ठान लेते हैं कि मुझे ये पाना है। और जब तक तुम ठानोगे नहीं, ठान नहीं लोगे, तुम्हारे में जब तुम ठान लेते हो कि मुझे ये पाना है, तो उसके बाद जो तुमको चाहिए ना वो तुमको मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग मिलते चलेंगे। ठान लो एक बार, वो वस्तु पाने के लिए लोग भी ऐसे मिलेंगे, ऐसे विचार भी तुमको आते रहेंगे। तुम कहीं अटकोगे तो वहां से तुमको आगे बढ़ाने के लिए तुमको ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे अपने आप, क्योंकि तुमने ठान लिया है। आखिर तो सवाल हमारे विचारों में से आता है ना, थिंकिंग का तो है ये सब खेल। तुम्हारे विचार क्यों नबड़े बनाते हो, निर्बड़ क्यों बना देते हो? तुम्हारे विचार को तुम मजबूत बना लो, ठान लो कि मुझे ये करना है तो करना है। देखो आज मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूं ना, तो आज मैंने ठान लिया था कि मुझे आज वीडियो बनाना है। बहुत दिनों से कोई कारण थे मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन ठानना तो पड़ेगा ना। तो आज मैं बैठ गया हूं और सोच रहा था किस विषय पर बोलूं, लेकिन मैंने अगो भी मेरे अनुभव बताए हैं आपको कि ये जो विश्वास वर्ड है, मेरा नाम विजय दास है और ये पंचवटी भूमिका है, ये स्थान है, मेरा फार्म हाउस है, ये पंचवटी धाम है जहाँ मैं साधना करता हूँ, जहाँ मैं एक साधक की तरह रहता हूँ और मेरे कार्य करता हूँ। तो यहाँ बैठता हूँ, ये मेरी स्पिरिचुअल भूमि है, ये मेरा आध्यात्मिक स्थान है।
और यहाँ से जो मैं बोलता हूँ ना, तो एक बार विषय भले नक्की हो जाता कि ये बोलूं, लेकिन क्या बोलूंगा मुझे नहीं मालूम रहता है, क्योंकि मेरा निश्चय रहता है। मैं ठान लेता हूं कि मुझे ये करना है, तो करना है तो करना है। और उसके पीछे जो एविडेंस चाहिए, जिसके लिए हमको जो परिबळ चाहिए, उसके लिए हमको जो जो करना पड़ता है वो हम कर लेते हैं बाद में। अभी वीडियो बनाने बैठा हूं, तो जो जो आज मुझे जो करना था कि ये जो स्टैंड रखना है, मैं तो अकेले करता हूं ना, मैंने अगो भी बोला हूं, मेरे व्लॉग में भी बोला हूं, और जो मेरे वीडियो सदैव सुनते हैं उन सबको मालूम है कि मैं एक जो मेरा जीवन में मैंने एक सीखा है स्वामी रामतीर्थ से कि स्वावलंबन जीवन में आए वो सबसे बड़ा गुण है। स्वावलंबन, दूसरों के पर निर्भर मत रहो। तुमको यदि तुम ठान लेते हो ना कुछ पाने का, तो दूसरों के ऊपर तुमको निर्भर नहीं रहने पड़ेगा, दूसरे तुम पर निर्भर रहेंगे बाद में। तो स्वावलंबन आना चाहिए। ये जो ये ठान लेने की जो ये मेरा ये आज मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर, तो जब तुम ठान लेते हो ना, तो तुम तुम्हारे निश्चय पर आते हो, और तब तुम्हारे में एक स्वावलंबन जागृत हो जाता है कि मैं ये करूं। कैसे करूं वो नहीं हमको सोचना है, हमको ये करना है तो करना है, एट एनी हाउ, एट एनी हाउ, एट एनी हाउ, यानी कैसे नहीं, कैसे भी करके करना है, ये निश्चय उसको बोलता है। तो मैं बैठ गया, ये स्टैंड भी रखा अपने आप, ये मोबाइल रख दिख के आपके सामने बैठ गया हूं, और उसको मैं अपलोड करूंगा। तो ये जो वर्ड है ना, ये विश्वास वर्ड है। इसका नाम मुझे एक साधु ने दिया था कि ये वर्ड तुमने जो पौधा रोपा है वो विश्वास वर्ड है। विश्वास यानी शंकर, यानी निश्चय, यानी बस उसके आगे कुछ नहीं, विश्वास। तो हमारे में वो जागृति आ जाए, एक अवेयरनेस आ जाए कि मुझे ये करना है, तो ठान लो तुम। और देखो, मैं मेरे अनुभव से और जितने जितने महापुरुषों को मैंने सुना है, संतों को सुना है, तो ये जो जीवन में हमको पाना है ना, ये दुनिया में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो उसके लिए हमको ठानना पड़ता है। जो जो क्षेत्र में है, कितने क्षेत्र है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन कितने क्षेत्र है। विद्यार्थी है तो वो पढ़ते हैं, स्त्री है, गृहिणी है, तो वो है, टीचर है, खिलाड़ी है, राजनीतिज्ञ है, राजकीय क्षेत्र है, साइंस क्षेत्र है, बायोलॉजिकल क्षेत्र है। मैं क्यों ये गिनकर अभी बोल रहा हूं याद करके कि बहुत क्षेत्र है, और जो कुछ पाना है ना, तो वो पाने के लिए निश्चय करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। और ठानने के लिए तुम्हारे में विश्वास आना चाहिए, आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास कि मैं ये कर सकूंगा। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। ऐसा जब हम ठान लेते हैं ना, तो ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमको चाहिए वो मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। और इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। रामायण में एक चौपाई है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु सन देहु, सोते ही मिलहि न कछु सन देहु। जिसको जिस वस्तु पर सत्य स्नेह होता है, स्नेह यानी चाहत,
लेकिन चाहत अकेली नहीं, सत्य चाहत। जेहि के जेहि पर, जिसको जिस पर। अब यहाँ जिसको यानी जो जो व्यक्ति, जो क्षेत्र में, जहां जहां जो है, जेहि के जेहि पर, जिसको जो वस्तु पानी है, जेहि पर सत्य स्नेह, अकेला लुक्खा स्नेह नहीं, सत्य स्नेह। और उसी पर मैं आज बोल रहा हूं, ठानना पड़ेगा, तुमको ठानना पड़ेगा कुछ पाना है तो। सत्य स्नेह बोलते हैं। और उसको रीच एंड ग्रो, थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल की बुक है, उसमें उसको बर्निंग डिजायर कहा है। तुमको कुछ पाना है ना, तो बर्निंग डिजायर तुम्हारे में पैदा हो पहले तो, कि मुझे ये पाना है, और ये पाना है तो ठान लेते हैं बाद में। तो वो बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, सत्य स्नेह। जेहि को जेहि पर सत्य स्नेह, सो तेहि मिलई न कछु संदेह। कोई संदेह नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस, विश्वास है कि वो उसको मिलता ही है। सो तेहि मिलई न कछु संदेह, कोई संदेह नहीं, उसको वो मिल जाता है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो परिस्थिति हो, सब कुछ मिल जाता है। सत्य स्नेह होना चाहिए। तो वो सत्य स्नेह लाने के लिए ठानना पड़ता है। तो तुम्हारे में ठान लो एक बात कि मुझे क्या पाना है, और पाना है तो बस पाना ही है। बाद में हाउ आई विल गेट इट, वो छोड़ दो, हाउ छोड़ दो, कैसे नहीं, कैसे वो मिलेगा वो नहीं, हाउ नहीं, एट एनी हाउ वो मुझे मिलना ही चाहिए, एट एनी हाउ। तो बाद में ये पूरा, बाद में वो पूरा कायनात हमारे लिए वो काम लग जाती है। वो वस्तु पाने के लिए। और मैं एक चौखट कर दूं, आज बहुत दिनों के बाद बैठा हूं, तो वो कहते हैं ना कि प्रभु की प्राप्ति करनी है, वो हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है जीवन का, तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करना वो लक्ष्य हमारा नहीं है। जो वस्तु प्राप्त है उसको क्या पाना है, मैं ये सोचता रहता हूं कि परमात्मा तो हमारे हृदय में है, मेरे हृदय में है, तुम्हारे हृदय में है, तो उसको कहां पाना है? वो तो प्राप्त है, जो प्राप्तव्य है उसको क्या प्राप्त करना है? तो हमारा लक्ष्य है ना, वो कुछ नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है ना, ये दुनिया में हम जहां जहां जाते हैं और हम कुछ देखते हैं, हमको इच्छा होती है और कुछ पाने के लिए हम, वो आकांक्षा होती है, डिजायर होती है, वो डिजायर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और वो डिजायर बर्निंग होनी चाहिए, तब वो मिलता है वो वस्तु हमको। और ब्लेम करते हैं ना, हाँ तुम ब्लेम करते हो परमात्मा को कि वो मुझे ये दिया नहीं परमात्मा ने। अरे परमात्मा को तुम ब्लेम करने जाते हो, कहाँ जाओगे? वो तो तुम्हारे हृदय में बैठा है, और परमात्मा तो असीम शक्ति है, तुम्हारे में तो असीम शक्ति पड़ी, तो तुम किसको ब्लेम कर रहे हो और किसके पास मांग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? परमात्मा को तुम यदि मानते हो, परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में बैठा है और असीम शक्ति है उसमें, तो तुम्हारे में अनलिमिटेड पावर है, इनफाइनाइट पावर है, और वो परमात्मा की शक्ति है क्योंकि तुम उसके अंश हो। तो ब्लेम किसी के पर मत करो, अपनी जवाबदारी खुद लो अपने पर कि मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं इसलिए, और निश्चय करने के लिए और ठानने के लिए तुमको अपने आप को टटोलना पड़ेगा।
कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे ये करना ही चाहिए, और कैसे भी करके वो मुझे पाना है तो मैं कैसे भी करके पाऊं, एट एनी हाउ आई हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और तुमको यदि ठानना है कुछ पाने के लिए तो ये सूत्र आज का मेरा पकड़ लेना कि आई कैन डू इट। मान लो मैं ये कर सकता हूं, जो दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आई कैन डू इट। तो जो जो पाना है वो मैं उसके आगे विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा अपना भी जीवन का अनुभव है। जब जब मैंने जो जो पाने के लिए ठाना है तो वो मुझे मिला है। पर प्रभु प्राप्ति के लिए भी मैंने बहुत ही ठाना था पहले कि प्रभु को प्राप्त करना है। बाद में मैं अपने आप में एक पाया कि वो उसको तो कहाँ पाने के लिए जाना है, वो तो हृदय में बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी मायेया। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में है। तो बात ही कहाँ रहती है। YouTube पर जब मैंने पहले मेरा वीडियो बनाया था ना, तो उस वक्त मैं बोला था कि हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। हमारा जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य परम की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन वो प्राप्ति करना वो लक्ष्य, यानी कि वो लक्ष्य नहीं है, वो तो प्राप्त ही है। उसको खाली पहचानना है, उसकी समझ आ जाए कि मेरे में वो परमात्मा का अंश है, मैं मेरे में परमात्मा हृदय में बैठा है, मैं उसका अंश हूं, तो मेरे में तो अनलिमिटेड पावर है। तो मैं क्यों लाचारी में जीऊं, मैं क्यों दूसरों के पास एक भीख मंगा की तरह मांगू मांगू, लाओ लाओ लाओ। देव बोलते हैं ना, 33 करोड़ देव बोलते हैं ना हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में। तो देव क्या है मेरे भाई बहन? जो देता है वो देव है, जो मांगता है ना वो देव नहीं है, वो तो भिखारी है। और हम परमात्मा के संतान हैं, हम दे सकते हैं कि लो 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 लो। हम मांगने के भिखारी नहीं है, हमको नहीं मांगना है कुछ, हम भिख मंगे नहीं हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठा है। और सनातन धर्म का जो सिद्धांत है मूल, इसी सिद्धांत पर सनातन धर्म चल रहा है, अनादिकाल से चलता है, अनादिकाल तक चलता रहेगा। गीता का भी बोध यही है, रामायण का भी बोध यही है। मेरी समझ में ये उतरा है। तो बाद में लगता है कि ये दुनिया में इतने इतने दुख, ये सब क्या है, तो फिर क्यों है, हमको कुछ चाहिए तो मिलता क्यों नहीं है। इसका एक ही कारण है, आज जो मैंने विषय उठाया है वो ही है कि हम ठान नहीं सकते, हमारे में सत्य स्नेह नहीं है, हमारे में तुम्हारे में बर्निंग डिजायर नहीं है। जो नेपोलियन हिल ने कहा है थिंक एंड ग्रो रिच बुक में, वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक है ना, वो जब लगभग 1930 में करीब करीब लिखी गई थी, तो तब से आज तक वो बेस्ट सेलर बुक रही है। क्यों? और ये उसमें क्योंकि उन्होंने ये चाबी रख दी है कि तुम्हारे में बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और ये बात तो तुलसीदास जी महाराज ने 500 बरस पहले हमारे भारत देश में हिंदी में लिख दिया था। जेही के जेही पर सत्य सने हूं, सत्य सने हूं यानी बर्निंग डिजायर, वो तुम्हारे में आना चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। एक ठान लो तुम। मुझे ये शब्द बहुत प्रिय लगा है। एक मोटिवेशनल स्पीकर है हर्षवर्धन जैन, तुम यदि YouTube में सर्च करो तो कर लेना, उसको मैं करीब करीब सुनता हूं कई बार। तो उसका एक वीडियो मैंने सुना था, तब मुझे लगा कि यार हमारे में जो कमी रहती है यहाँ हमारे में, यानी दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी हम परमात्मा की संतान है, हमारे हृदय में प्रभु बैठा है, तो हमको क्या कमी है? कमी होती है तो ये बातों की कमी होती है, हम ट्रिक नहीं जानते हैं। तो ठान लो, ये शब्द है ना, वो मैंने उसकी YouTube चैनल पर, हर्षवर्धन जैन की YouTube चैनल पर सुना था कि ठानना तो पड़ेगा, ठानना तो पड़ेगा ही।
तुमको कुछ चाहिए तो ठानना तो पड़ेगा ही। यदि तुम नहीं ठानोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम यदि ठान लो कि मेरा ये जो मुझे ये इतनी संपत्ति चाहिए जीवन जीने के लिए, ठान लो, तो उसके लिए तुम कुछ भी करो, कुछ भी यानी गलत काम नहीं करना है, लेकिन नई नीति के मार्ग से तुम चल पड़ोगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे तुम साहित्य पढ़ोगे, तुम्हारे विचार ऐसे चलते रहेंगे, बाद में वो तुमको मिलेगा। मुझको ये कार चाहिए क्योंकि मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, मेरे कुटुंब के लिए उपयोगी है, मेरे समाज के लिए उपयोगी है। मुझे ये वस्तु चाहिए, समाज की सेवा करने के लिए चाहिए, ये कार चाहिए, तो वो कार तुमको मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि तुमने ठान लिया है। मेरे जीवन के करीब करीब बहुत से अनुभव है और उसके बेज ऊपर आज मैं बोल रहा हूं। और मेरे में अभी कमियां भी, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, बाकी जो हमारा जो जीवन का जो अल्टीमेट मूड ध्येय है ना, पर प्रभु प्राप्ति का, वो तो प्राप्त ही है। मैं बार बार ये बोलता हूँ मेरे YouTube चैनल में, क्योंकि मेरा जो ये सनातन धर्म और हमारे सनातन संस्कृति के सिद्धांतों पर चलने का जो हमारा एक विचारधारा है, उसी के बेजू पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शुरुआत से। मूल तो मैं खेडूत हूँ, मैं व्यवसाय से और बहुत से ऐसे वैसे थोड़े काम कर लेता हूँ, वो वाटर सप्लाई का ये सब। लेकिन मेरा अपना अनुभव ऐसा बोल रहा है कि हमारे में जो कमी है वो निश्चय की कमी है। और एक हमारे गुजराती में एक भजन है कि निश्चयना महल में बसे मारो बालमो, निश्चयना महल में बसे, निश्चय के महल में बसता है परमात्मा। अब प्रभु का भी निवास निश्चय के महल में है, तो तुम देखो कि हमारे में कमी क्या है, तो फिर निश्चय की कमी। ठान नहीं लेते हैं ना हम कि हमको ये करना है। तो आज के ये मेरे सूत्र से मेरा वीडियो लंबा हो जाता है थोड़ा, लेकिन मैं जो विषय वस्तु है उसको पूरा न्याय देने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे भी तो फायदा हो, है ना। मैं जो बोलता हूँ उसको जितनी ऊर्जा से बोल सकूं, उसका जितना वाइब्रेशन में फैला सकूं, और तुम्हारी समझ में उतरे, मेरी समझ में उतरे, ऐसे सोच कर जब बोलूं ना, तो वो विषय वस्तु को न्याय मिलता है। आज मैं जो ये बोला हूं कि ठानना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, तो बर्निंग डिजायर तुम्हारे में पैदा करो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ठान लो। और दूसरे का भरोसा मत करना कि वो मुझे मदद करेगा और मैं ये कर सकूंगा, मुझे परिस्थिति अच्छी आएगी तो मैं कर सकूंगा। नहीं, परिस्थिति का भी छोड़ो कि तुमको तक मिलेगी, अरे तक नहीं मिलती है तो तक पैदा करो। जब तुम ठान लोगे ना तो तक अपने आप पैदा होती रहेगी। तक पैदा क्या होगी, हर जगह पर तक ही तक है। और अभी ये जो तुम समय चल रहा है, अभी ये जो कोरोना का टाइम चलता है, अभी कोरोना गया नहीं है, तो तुम अभी ये टाइम में देखो ना, तो कोरोना आशीर्वाद बन के आया है, पॉजिटिव देखो, तो उसको तुम गलत मत समझो। मैं तो बारंबार ये बोलता हूँ, उसमें से तक निकालो, तक ही तक है आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ ठान लोगे कुछ पाने के लिए, तो तक भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, तक ही तक है। साधन भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सब साधन है। तुम्हारा शरीर भी एक साधन है। तुम बोल सकते हो, तुम सोच सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तो करो। और वो पाने के लिए तुमको कुछ चाहिएगा ना, जो मटेरियल, वो भी कायनात वो मिलता रहेगा। मेन वस्तु ठानने की है, हम ठान नहीं सकते। तो ठान लो कि हमको चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। जेही के जेही पर सत्य सने हूं, तो सोते ही मिलई न कछु संदेहु। रामचरितमानस में जो ये चौपाई है, तो ये बिल्कुल फिट बैठती है इस बात पर। उसको पकड़ लो और चाहो, ठान लो कि मुझे ये पाना है तो पाना है।
मेरा इतना डेप्ट हो गया, दीवा हो गया है, तो मैं कैसे भी करके उसको निकाल दूं, वो निकल ही जाएगा, निकल ही रहा है। तो ये बात आज मुझे बतानी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे में ये निश्चय शक्ति पैदा हो, तुम्हारे में ठानने की शक्ति पैदा हो, और तुमको जो जो चाहिए, जो जीवन उपयोगी वो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी अगेन।